जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमर खान, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंसानी तारीख के वो सियाह तरीन और दिल दिला देने वाले वाकयात में से एक वो जुल्म भी था जो जमाना जाहिलियत में मासूम बच्चियों पर पाया जाता था। इस दौर में लड़कियों के पैदा होते ही इन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, क्योंकि उन्हें मुआशरे पर बोझ और बेइज्जती की अलामत समझा जाता था। ये एक ऐसा वाशियाना रवाज था जो न सिर्फ इंसानी इक़्तिदार को पामाल करता बल्कि इंसानियती दिलों को छलनी भी कर देता। लेकिन हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद के साथ ही इस जुल्माना रस्म को जड़ से खत्म कर दिया और औरत को मुआशरे में वो मकाम दिया जो उसका हक था। न सिर्फ बच्चियों के कत्ल को हराम किया बल्कि बेटियों की परवरिश को बायस रहमत और बरकत भी करार दिया। लेकिन दोस्तों, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज के जदीद दौर में भी यह जुल्म किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। जी हाँ, हाल ही में एक ऐसे दिल दिला देने वाले वाकयात नौशेरा में पेश आया। एक मासूम नौ मौलूद बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया और वो बच्ची जो अपनी माँ की गोद में मुस्काने के हक के साथ पैदा हुई थी, उसे बेदर्दी से मट्टी के हवाले कर दिया गया। लेकिन कुदरत का निजाम देखिए, ये बच्ची मन्नो मट्टी के नीचे भी जिंदा रही और उसे रेस्क्यू कर दिया गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सबसे अहम सवाल यह है कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों कर मुमकिन हुआ, और वो बेटी जो जन्नत का रास्ता है आज उसे इतनी बेकदरी का सामना क्यों है। ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा को आने वाला वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। प्यारे दोस्तों, ये वाकया खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशेरा में पेश आया, जहां जाहिलियत की एक झलक ने पूरे मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया। एक नौ मौलूद बच्ची जिसकी जिंदगी का सफर अभी शुरू ही नहीं हुआ था, लेकिन उसे अपने वालिद ने उसे खानदानी और मुआशरती दबाव के तहत बोझ समझते हुए मट्टी के नीचे दफन कर दिया। यह कहानी उस वक्त सामने आई जब कुछ लोग कब्रिस्तान गुजर रहे थे तो वहां पर उन्हें गैर मामूली कब्र से आवाजें आने लगी, जो एक धीमी आवाज में रोने की आवाज थी। तो लोगों ने फौरन ही रेस्क्यू 1122 को इतला दी तो उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करना शुरू कर दी, कब्र को खोदने का काम शुरू कर दिया। जब कब्र खोदी गई तो मंजर इतना दिल दिला देने वाला था कि वहां पर मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू गिर रहे थे। एक छोटी सी मासूम बच्ची मिट्टी में लिपटी हुई थी, लेकिन कुदरत का निजाम देखिए पारे दोस्तों, वो अभी भी जिंदा थी। उसके बाद बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने इसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बताया है कि बच्ची को नमूनिया और इन्फेक्शन का सामना था, लेकिन खुशकिस्मती से फौरी तिबी इमदाद की बदौलत इसकी हालत बेहतर होने लगी। अरे दोस्तों, जब ये खबर आर्मी के एक मैनेजर तक पहुंची तो उन्होंने फौरन इस बच्ची को गोद लेने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वो मैनेजर जिनके अपने बच्चे नहीं थे, उन्होंने इस मासूम बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने का वादा किया और उनके अल्फाज ये थे कि ये बेटी मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ तोहफा है और मैं इसे दुनिया की बेहतरीन जिंदगी देने की कोशिश करूंगा। प्यारे दोस्तों, ये अलमनाक और दिल दिला देने वाले वाकया हमारे माशरे के गहरे जख्मों की अक्कासी करता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूं कि यह सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक ऐसा आलमिया है जो हमारे इज्तमाई ज़मीर पर दाग के मारे चिपका हुआ है। गुर्बत की हालत में और फरसुदा रवायात की तारीख आज भी इस सानियात को जन्म दे रही है। इनका खात्मा इस्लाम ने सदियों पहले कर दिया था, लेकिन अफसोस के हमने इस्लाम की रोशन तालीमात को पसे पुश्त डालकर अपने ही हाथों से अपने मुआशरे को तारीख में धकेल दिया है। दोस्तों, गुर्बत और जहालत के मारे हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे हैं। आज हम अपने मुआशरे में अपनी बेटियों को किसी और के साथ या उनके ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं कि जैसे वो किसी पराये की बेटियां हैं। दोस्तों, याद रखो, ये आप ही की बेटियां हैं, ये आप ही की बहनें हैं, ये हमारे मुआशरे की बेटियां हैं। ये बेटियां, ये बहनें हमारे मुआशरे का रोशन मुस्तकबिल है। आज हमें उनकी इज्जत करनी होगी, आज हमें उनका वो हक देना होगा कि जो उनका हक है, आज हमें उनकी वो इज्जत देनी होगी जो उनका हक है। आज हमें उन सबको और उन बेटियां और उन बहनों को
ऐसी परवरिश देनी होगी, उन बेटियों और उन बहनों को ऐसी जिंदगी देनी होगी कि जो उनका जीने का हक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज गुर्बत और जहालत के मारे ये बेटियों पर जुल्म ना कीजिए। क्यों? क्योंकि ये बेटियां, ये बहनें, ये हमारे रोशन मुस्तकबिल हैं, ये हमारे माशरे की रोशन मुस्तकबिल हैं, ये हमारे माशरे के रोशन मुस्तकबिल हैं। लिहाजा मेरी तमाम 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 वालिदैन से गुजारिश है, मेरी तमाम उन घरानों से, उन खानदानों से गुजारिश है कि जो बेटी की पैदाइश पर अफसुर्दगी का इजहार करते हैं, जो बेटी की पैदाइश पर अफसोस का इजहार करते हैं, तो खुदारा ये मत कीजिए, क्योंकि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और रहमत का कोई हिसाब नहीं होता। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, बल्कि वीडियो नहीं, ये तो एक ऐसा वाक़या था जो हमारे माशरे को हिला कर रख देता है, दिल दिला देने वाला वाक़या था। अगर ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आगे ज़रूर शेयर कर देना। हो सकता है कि आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी का ज़हन गुमान बदल दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।